कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जो मरकजी जुलूस है उसके रास्ते पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी वालेकुम सलाम जनाब, हम इस टाइम जो है 9वीं मुहर्रम पे लाहौर के में 378 जो है मजालिस जो है बर्पा होंगी और 79 अज़ादारी जुलूस जो है निकाले जाएंगे। मैं इस टाइम पांडू स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ पे अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट में लाहौर 9वीं मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो यहाँ से जो है 10 बजे के करीब यहाँ से बरामद होगा और यहाँ से अंदर ही इमाम बारगाह में होता हुआ ये दोपहर के वक्त नूरी बिल्डिंग के पास पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और ये आहिस्ता अपने मुकर्रर रूटों से होता हुआ शाम के वक्त मगरिब के वक्त जो है ये खैबर सदात में पहुँचेगा। वहाँ पर मजलिस बर्पा होगी, जिसके बाद वापस इसी रूट से ये अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में तकरीबन 10 बजे के करीब ये इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन इसी दौरान 9वीं और 10वीं का जो मरकजी जुलूस है वो मोची गेट निसार हवेली से रात को बरामद हो जाएगा और वो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कल 10वीं की शाम को करबला गामशा पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। आपने सिक्योरिटी की बात की तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हुए हैं। 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर मौजूद हैं, जिनमें SP DSPs जो है वो अलग हैं। इसके अलावा सिटी लाहौर की जानिब से 3,000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स की जो है रूट को क्लियर रखने के लिए जो है नफरी तैनात की गई हुई है, जिनमें जो है जो सीनियर 500 से ज़्यादा सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो भी मुझ में मौजूद हैं। सिटी लाहौर जो है हमारा अतर वो भी आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CCP लाहौर बिलाल कमाना की हिदायत पर तमाम डिवीजनल SPs और सारे सीनियर अफसरान भी रूट का विजिट कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान जो है वो कल से और आज भी जो है वो रूट के रास्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। मुतलका जिन जिन इलाकों में मजलिस से बर्पा होंगी वहाँ पे जुलूस निकाले जाएंगे। तमाम जो अफसर SPs हैं वो खुद इसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। CCTV कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्लोज सर्किट कैमरे जो है सिटी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी करवाए गए हुए हैं। तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अगर हम ये पांडू स्ट्रीट ही की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल चेकिंग भी की जा रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। ख़वातीन अज़ादार के लिए ख़वातीन जो लेडीज एहलकार पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वॉक थ्रू गेट्स हैं। वापस आते हैं जरा आयशा से पूछ लेते हैं क्योंकि वो भी हैं। आयशा, कराची में कहाँ पे हैं आप, किस इलाके में हैं और क्या यहाँ पे भी इसी तरह के इंतजाम हैं जैसे हमें लाहौर में बताए जा रहे हैं? तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं एमजिन्ना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ा मरकजी जुलूस जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो बरामद होगा। अज़ादाराना हुसैन की आमद का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर बाद निश्तर पार्क में जो है वो मजलिस बर्पा की जाएगी, जिसमें अल्लामा शहनशाह नकवी साहब जो है वो अहले बैत के मसाइब जो है वो बयान करेंगे और उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। और इसके बाद जो है वो जुलूस जो है वो बरामद होगा और अपनी रिवायती रास्ते से होते हुए अली रज़ा इमाम बारगाह पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा और नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद अपने रिवायती रास्ते से होते हुए नोहा ख्वानी करते हुए मातमदारी करते हुए जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इंतहाई सख्त इंतजाम जो है ये देखे जा रहे हैं। जुलूस की जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाकर जो है रास्ते सील कर दिए गए हैं और जितने भी सदर है, तिब्बत मार्केट, जामा क्लॉथ और रीगल चौक, वहाँ पर जितनी भी मार्केटें हैं उनको भी सील कर दिया गया है। और जुलूस की जो गुजरगाह वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस अफसरान भी हैं और जवान भी जो है वो शामिल हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी जो है पुलिस एहलकार जो है वो ट्रैफिक के वो भी तैनात किए गए हैं और लेडीज़ पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं ताकि वो भी चेकिंग कर सकें। और जो भी जुलूस के जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी वॉक थ्रू गेट्स जो है वो लगाए गए हैं और सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर आने की मोबाइल फोन सर्विस बहाल है या सिग्नल्स को बंद किया गया सिक्योरिटी रीजंस के लिए? जुलूस की जितनी भी गुजरगाहें हैं वहाँ पर जो है जुज़वी तौर पर अभी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल जो है वो मौसल किए जा रहे हैं, लेकिन मगर अब जो है वो कुछ कहीं कहीं जगह पर सिग्नल आ रहे हैं, किसी नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं, मगर जो है वो कहीं कहीं सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और उनकी कोशिश यही होगी कि जैसे जैसे जो है वो जुलूस बरामद होगा वैसे वैसे जो है वो सिग्नल जो है वो मौतल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जो बुलंद बाला इमारतें वहाँ पर भी शार्प शूटर जो है वो तैनात है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जाए। सही है, पेशावर का रुख कर लेते हैं। कराची और लाहौर का अहवाल हमने जाना। यासिर अली हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने जुलूस जो हैं निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं आज के जुलूसों के हवाले से लाहौर में भी और कराची में भी, क्या पेशावर में भी ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी जो है वो तैनात किए गए जुलूस के रूट पर?
जी बिल्कुल, पेशावर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज जो जुलूस निकलेगा, इस वक्त हम हुसैन इमाम बारगाह जो पेशावर सदर में वाक़ा है, यहाँ से जुलूस तकरीबन 10 बजे बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए फुवारा चौक में नमाज ज़ुहरैन अदा करेगा। उस नमाज ज़ुहरैन के बाद फ़ख्र आलम रोड से होकर वापस हुसैन इमाम बारगाह पर यह जुलूस जो है वो अख्ताम पजीर होगा। तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पेशावर में हमेशा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। पेशावर सदर में जो है वो पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की तो पेशावर में तकरीबन 14,000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा फ्रंटियर FC के एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जबकि पाक फौज के जवान जो है वो अलर्ट हैं। इसके अलावा जुलूस के जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। CCTV कैमरे से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। जुलूस की जो रास्ते हैं उसको उन गुजरगाहों को भी बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार क्लियर कर चुके हैं, जबकि जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। स्नैपर्स को भी, जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर स्नैपर्स को भी तैनात किया गया है। 14,000 पुलिस एहलकार हैं और तमाम पेशावर सदर है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इसके अलावा दोपहर के बाद जो अंदरूनी शहर में जो जुलूस बरामद होंगे, जो अंदरूनी शहर है उसको भी मुकम्मल सील किया गया है। और जो मोबाइल सर्विस है वो अब मुअत्तल हो गई है। सुबह 9 बजे के बाद जो मोबाइल सर्विस है वो मुअत्तल हो गए हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात की 14,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किए गए। FC के जवान भी तैनात हैं और पाक फौज के जवान जो है वो अलर्ट हैं। जी ठीक है। अच्छा, मैं साकिब आपसे भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर भी जिस तरह से मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है जुज़वी तौर पर मुअत्तल है, कराची में भी, पेशावर में भी, यहाँ पर जुलूस के रूट पर जामर्स लगाए गए हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है? जी हिना, अभी तक तो सर्विस जो है बिल्कुल बहाल है, क्योंकि 10 बजे करीब ये बरामद होगा, 10 से 10:15 पे बरामद होगा। जब वो बरामद हो जाएगा, अगर ये 2 से 3 घंटे अंदर ही रहेगा तो पॉसिबिलिटी कि अभी उसको बंद ना करें, लेकिन जब ये मेन रोड पे आएगा और ये नूरी बिल्डिंग की तरफ जाएगा नमाज ज़ुहरैन के वक्त, तो उस टाइम मुमकिन है कि सिग्नल्स जो है वो बंद कर दीजिए रूट के रास्तों से, क्योंकि खैमा सदा तक जाएगा और खैमा सदा से वापस इसी रास्तों से होता हुआ रज़ा खाना पांडू स्ट्रीट में आके इख्तिताम पजीर होगा। तो इस टाइम मुमकिन है कि उस टाइम जो है बंद करते हैं, लेकिन अभी सिग्नल्स जो है प्रॉपर आ रहे हैं, अभी इसको बंद नहीं किया गया। और रात को 9वीं और 10वीं का जो मरकजी जुलूस निसार है वेली मोची गेट से बरामद होगा, तो उस टाइम भी रूट के रास्तों पे जो है सिग्नल्स जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। साकिब, मुख्तलिफ सबीलें लगाई जाती हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर जो आज़ादारान हैं, ताकि क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी काफ़ी है, तो क्या आज भी ऐसा कोई एहतमाम इंतज़ाम है जो मुंतज़मीन है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जो है सबीलें यहाँ पे लगाई गई हैं, यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया है। बैक साइड पे जो है वो चावल भी बन रहे हैं, वो देगें जो है वो भी बन रही हैं, नान भी होंगे, हर किस्म का जो है पर लंगर यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर पानी के, क्योंकि गर्मी है इस वक्त भी, क्योंकि 10 बजे का टाइम होने वाला है, तो अभी ज़रा तपिश है और मज़ीद दोपहर के वक्त ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि ये अच्छी बात जो आपने दिलाई, मैं ज़रा क्विकली आयशा से भी पूछ लूँ। आयशा, कराची में गर्मी की क्या सूरत हाल है और क्या वहाँ पर भी सबीलें जुलूस वगैरह के साथ लगाई गई हैं, तमाम किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी सबीलें जो है वो लगाई गई हैं। जगह जगह जो है वो लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है। कहीं पे मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात है तो कहीं पर जो है वो बिरयानी का एहतमाम किया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है वो लोगों ने जो है यहाँ पर बर्फ़ भी रखी हुई है और मुख्तलिफ जो है वो मशरूबात भी रखे हैं, ताकि जो है वो जिसको भी, और यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी जो है वो कायम किए गए हैं, ताकि किसी को भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है तो इमदाद की सहूलियात के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। जुलूस के रूट पर जो है वो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। तीनों बड़े शहरों की सूरत हाल, लाहौर से साकिब सलीम बट, कराची से आयशा अंसारी और पेशावर से यासिर अली बता रहे थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अज़ादारान खुद इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। और वो खुद भी बतौर सिक्योरिटी के मामलात पे नजर रखें, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर ही जो आशूरा का है, 9 और 10 मुहर्रम, तो आपने कॉपरेशन जरूर करना है और उसके साथ साथ विजिलेंट भी रहना है। कुछ भी ऐसा गैर ज़रूरी, कोई आपको मशकूक शख्स नज़र आता है, कोई गैर ज़रूरी सामान, कोई बैग नज़र आता है, तो आप ज़रूर इत्तला करें। अल्लाह करे खैर से गुजरे और हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी है उससे खिराज तहसीन पेश कर सकें।